एक मशहूर फिल्म का गीत है कि पंछी, नदियां, पवन के झोंके, कोई सरहद ना ही न रोके। और बिल्कुल सरहद एक इश्क को नहीं रोक पाई। पाकिस्तान के कराची से एक महिला जो शादीशुदा थी, वो एक इश्क के चलते भारत तक पहुंच गई और इस वक्त ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं सीमा हैदर और उनका इश्क सचिन। सीमा जी, कैसे रही ये पूरी जर्नी आपकी पाकिस्तान, कराची और ग्रेटर नोएडा तक की? बहुत मुश्किल थी सर, यहाँ तक आना आसान नहीं था। मैंने बहुत खर्चा करा और बहुत दिक्कतें आई। बच्चे बेचारे उल्टियाँ और बीमार से भी हो गए यहाँ तक पहुँचने में। गाड़ी, जहाज़, दूसरा जहाज़, फिर बस, फिर वेन, बहुत मुश्किल था। एक शादीशुदा पाकिस्तानी महिला जिसके 4 बच्चे हैं, उसे एक हिंदुस्तान के लड़के से इश्क होता है। ये इश्क की कहानी कैसे बनी, शुरुआत कैसे हुई, वो जानना चाहते हैं आपसे। पहले तो सर मैं अकेली रहती थी। पापा थे मेरे, वो दिन में काम पे रिक्शा चलाते थे, ऑटो, वो चले जाते थे और फिर सारा दिन अकेले ही रात को 9 बजे आते थे मेरे पापा, जब तक वो जिंदा थे। तो दूसरी बात, मैं अकेली थी तो बोर होती थी, तो पबजी खेला करते थे हम लोग। तभी नहीं खेलते थे और लॉकडाउन नहीं थे तब। मेरे पति इसमें चले गए थे सऊदी अरब कमाने के लिए ना, तो तब पैसे वगैरह भेजते थे, तो मैं मोबाइल चलाती थी, पबजी खेलती थी इनके साथ। ये मेरे साथ पहली बार आए, फिर हम खेलते अच्छा खेलते थे। पुराने थे, मैं नई थी पबजी में, तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती बन गई। दोस्ती से फिर 21 में हमारा थोड़ा प्रपोज हुआ। इन्होंने मुझे करा, मैंने इनको करा, हम दोनों में नंबर एक्सचेंज हुए। वो तो 20 में ही हो गए थे सर। 21 में हमारे प्यार हो गया बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद तभी हमने 21 के 7वां महीना था या 8वां महीना था, तो हमने सोचा कि हम एक दूसरे बगैर नहीं रह सकते। ये मेरे बगैर नहीं, क्योंकि इनके भी रिश्ते आ रहे थे, इनके पापा रोज कहते थे शादी कर ले। और मैं भी अकेली थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ये शादी कर लें, किसी और के हो जाए, और ये भी कर भी नहीं रहे थे। मेरे मना करने की जरूरत ना पड़ी, खुद कहते थे मैं कभी नहीं करूँगा मेरे लिए, मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा। तो सीमा, पहली बार पाकिस्तान की सीमा आपने कैसे लांघी और कहाँ पहुंची आप? उसके बाद ये भारत तक का सफर कैसा रहा, वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे। पहली बार मैं 10 मार्च को आई थी सर, तब इनसे सिर्फ मुलाकात के लिए। वो कहाँ हुई थी वो मुलाकात? नेपाल में, क्योंकि यहाँ का वीज़ा नहीं मिलता। मैंने यहाँ के वीज़े के लिए भी ट्राई करा था। ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट सोचा कि भाई मैं गलत तरीके से जाऊँगी। पहले मैंने यही सोचा कि मैं यहाँ आऊँगी। मैंने वो फहाद अब्बासी हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी करी। उनका काम था कि इंडिया के वीज़े, उनके पापा यूट्यूबर हैं, सफ़ेद दाढ़ी है उनकी, तो वो इंडिया के बारे में वीडियो बनाते हैं और इंडिया की और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीज़ा लगा दें, दिक्कत ना करें। तो उन्हीं से मैंने रिक्वेस्ट करी, उन्हीं की वीडियोज़ की हेल्प ली, सारे फोटो खींचा इंडिया के वीज़े के लिए, सब कुछ मैंने सारे काम करे इंडिया के वीज़े के लिए, विदाउट दुपट्टा और नेक और कान दिखने चाहिए फोटो में, तो वो सारे फोटो मैंने खिंचवाए, सब कुछ इंडिया करा। इन्होंने आधार कार्ड भेजा, राशन कार्ड की कॉपी भेजी, वो मैंने निकलवा के उनको दी थी कि भैया मुझे मतलब जाना है इंडिया, पर भी डॉक्यूमेंट पूरे ना हो पाए। 3 चीज़ें होनी चाहिए। तो पहली बार आप जब नेपाल आई तो कुछ दिन आप रुकी भी थी सचिन के साथ? हम लोग के 7 दिन रुके, हमने शादी करी। कहाँ शादी हुई आपके नेपाल में? पशुपतिनाथ में सर। उस वक्त बच्चे नहीं थे आपके साथ? अकेले आई थी सर। तो घर वालों को क्या कह के आई थी आप? लाहौर का सर, मैं लाहौर घूमने जा रही हूँ। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ अलाउड नहीं है ऐसे जाना वाना। किसी को भी पता नहीं था कि मेरे पे पासपोर्ट मैंने बनवाया है। ऐसे मुझे पता था कि मैंने पासपोर्ट बनवाया। सीमा हैदर जब नेपाल आई, उनकी शादी हुई सचिन से, तो आपको डर था कि इनको भी डर होगा कि एक पाकिस्तान की महिला है, ये एक हिंदुस्तान से, आप वापस आएंगी, या आपको लगता था ये वापस आएंगे? फिर इनको मुझ पे भरोसा था और मुझे हाँ, इनको लोग कहते थे अरे पाकिस्तान लड़कियां फ्रॉड होती हैं, एजेंट होगी कहीं। हाँ, ऐसे इनको लोग कहते थे। हालांकि मुझे मतलब थोड़े पैसे कम हो गए मेरे पास, तो ये मुझे भेजने के लिए इन्होंने कोशिश करी, किसी से मांगे तो कहा यार छोड़ दे, आना होगा तो आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान लड़की को भेज रहा है। इस तरह इनको कहा गया कि फ्रॉड होगी, तेरे से पैसे लेके आएगी भी नहीं। इस तरह लोगों ने कहा, तो मुझे दुख हुआ, मेरे को मत भेजना हुए तो मैं टिकट जो सस्ती हुई तो मैं आऊँगी, वरना मैं भले कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ऊपर वाले की कृपा से मुझे 6 लाख में टिकट मिल गई, हम 5 की। बच्चों की 1,20,000 में इस तरह, और मेरी थोड़ी 40 कितने में मिली, टोटल 6 लाख में। नेपाल पहुंचे फिर आप? नेपाल के लिए। और वहाँ से फिर आप बॉर्डर क्रॉस करके गैर तरीके से? हाँ, ये मेरा किराया में कि मैं गैर नेपाल से यहाँ। फिर आप गिरफ्तार भी हुए? जी सर, गिरफ्तार हमें कोई पकड़ा नहीं गया, क्योंकि मैं कमरे में ही रहती थी, बाहर कहीं नहीं जाती थी। हम कोर्ट मैरिज के लिए वकील के पास। भारत की सरकार से, सूबे के मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? अब आप आ गई हैं। योगी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं हिंदू धर्म में तो आ गई हूँ, मेरे बच्चे भी आ जाएंगे, वहाँ आ जाए, कल गंगा नहाएंगे,
उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ की नागरिकता दे दे, मेरे बच्चों को, और मुझे पाकिस्तान वापस भेजने की बात भी ना करें। मैं नहीं जाऊँगी, पाकिस्तान का नाम भी सुनना नहीं चाहती। आपके जो शोहर हैं वो सऊदी अरब से वीडियो बना रहे हैं कि मेरी बेगम जो है उन्हें वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए, क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं सर नहीं जाऊँगी, वो ऐसे ही कह रहे हैं। और इतने साल समय उनको याद नहीं आया, इतना समय हो गया था मैं यहाँ पे हूँ, तब उन्होंने मुझे पाने की या मिलने की कोशिश नहीं करी। जब वीडियो में वायरल होने लगी हूँ तभी उनको पता पड़ा है, कभी वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो घरेलू हिंसा का शिकार थी आप एक तरीके से पाकिस्तान में। ये बहुत गलत और गाली गलौज देते हो। ये हमेशा कहते थे मैं आऊँगा तुम्हारे साथ ये करूँगा, तुम्हारे साथ ये करूँगा। और डिवोर्स की बात भी इन्होंने खुद ही करी थी, मैंने कभी नहीं करी थी।